हेलो बच्चों, स्वागत है आपका बोफोर्स एकेडमी में। उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे, सारे बच्चे तंदुरुस्त होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सैनिक आरएमएस और एनवीएस में पूछे गए स्क्वायर और क्यूब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो सारे बच्चे मेरे साथ जुड़े रहेंगे, बोफोर्स एकेडमी के साथ जुड़े रहेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, लाइक करेंगे चैनल को और शेयर करेंगे चैनल को। जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ज़्यादा आप लोगों को क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहेंगे। स्टार्ट करते हैं आज हम सैनिक आरएमएस और एनवीएस में पूछे गए क्वेश्चन जो कि स्क्वायर और क्यूब से रिलेटेड हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सभी ध्यान से हर क्वेश्चन को सॉल्यूशन के साथ देखेंगे। जो जो ट्रिक सिखा रहा हूँ, जो जो स्टेप सिखाऊंगा वो आप फॉलो करेंगे। ये ट्रिक एग्ज़ाम में आपका टाइम बचाएगा। तो सारे बच्चे कॉपी और पेन लेके बैठेंगे। स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि 196 इज द स्क्वायर ऑफ, एकदम से आंसर देना है हमें। 196 किसका स्क्वायर है? 11 का स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि यूनिट डिजिट में क्या आएगा? 11 का स्क्वायर 121, 12 का 144, 16 का क्या होगा? 256। तो 14 का स्क्वायर जो होगा वो हमारा आंसर होगा। 14 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अ नंबर एंडिंग इन 9 विल हैव द यूनिट्स प्लेस ऑफ इट्स स्क्वायर इज। 9 के स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे क्या होगा? 1 होगा। 9 का स्क्वायर 81, उसके यूनिट प्लेस क्या है? 1। तो आंसर इज 1। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव 4 एट द यूनिट प्लेस। 14 का स्क्वायर, अगर आप 14 का स्क्वायर करोगे 14 इंटू 14, तो 4 किसके एंड में आएगा? 4 यूनिट प्लेस पे किस पे आएगा? देखेंगे, स्क्वायर की बात हो रही है तो आप लोग सॉल्व करोगे। 4 का स्क्वायर जब मैंने सिखाया था, ट्रिक में सिखाया था, 4 के यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 16, तो 6 आता है वहाँ पे। 62 है, 2 के स्क्वायर पे क्या होगा? 4 होगा। 7 के स्क्वायर पे क्या होगा? 9 होगा। 7 का स्क्वायर 49, तो यूनिट प्लेस पे 9। 5 का स्क्वायर 25, तो 5 होगा। आंसर इज 62। ओके, 62 का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ 23। क्यूब का क्वेश्चन है। वंस डिजिट 23 के वंस में क्या होगा? क्यूब की मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि 3 का 7 के साथ, 7 का 3 के साथ, तो आंसर इज 7। 23 का स्क्वायर जो भी होगा, यूनिट प्लेस पूछी है, 3 देखेंगे तो 3 के उसमें क्या आएगा? 7। क्यूब है, ध्यान देंगे। स्क्वायर में क्या होता है? 3 का स्क्वायर 9, बट 3 का क्यूब 27, 7 यूनिट प्लेस पे, 7 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्क्वायर बोर्ड हैज एन एरिया ऑफ 144 स्क्वायर यूनिट्स। एक स्क्वायर बोर्ड है, एक स्क्वायर बोर्ड है, इसका एरिया गिवन है हमें कितना? 144। तो 144 जो स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर ले लेते हैं हम, साइड इनटू साइड फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ स्क्वायर का, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? साइड के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। जब ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा। और रूट 144 किसकी वैल्यू है? 12 की। तो 12 हमारा आंसर, 12 यूनिट हमारा आंसर होगा। ध्यान से फॉर्मूला याद करेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड 15। अब एग्जाम है, टाइम बचाना है,
तो कैसे बचेगा ये देखेंगे। सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नंबर दे रखे हैं 1 3 5 7 9 11 13 15। इनको बस आप काउंट नहीं करेंगे, बस ये करेंगे कितने हैं, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हैं ये टोटल, तो 8 का स्क्वायर 64, आंसर इज 64। इनका सम करोगे तो 64 आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब। 243 नहीं है, 392 नहीं है, 8640 नहीं है, 6 का क्यूब 216, 6 का क्यूब 216। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द नेक्स्ट टू नंबर इन द नंबर पैटर्न 1, 4, 9, 16, 25। तो क्या दिखाई दे रहा है, ये सब स्क्वायर्स हैं, ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का। तो नेक्स्ट टू नंबर क्या होगा 6 और 7, 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच अमंग 43 का स्क्वायर, 67 का स्क्वायर, 52 का स्क्वायर, 59 का स्क्वायर वुड एंड विद डिजिट 1। स्क्वायर की बात है, ये नहीं होगा 3 पे, ये 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49, 52 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, 59 का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81 एंड विद डिजिट 1, तो आंसर इज 59 का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ देखें, ये रूट दिया हुआ है पूरे पे, ब्रैकेट है हमारा 248 प्लस फिर एक अंडर द रूट 52 प्लस फिर एक अंडर द रूट 144। ये आपको गिवन है, ये क्वेश्चन आपको गिवन है। क्या बोला इसने, पूरे पे जो रूट है वो क्या है 248 प्लस 52 प्लस रूट 144 किसकी वैल्यू है 12 की, 248 प्लस इन दोनों को सॉल्व करोगे 2 2 4 5 और 1 6 रूट 64, रूट 64 किसकी वैल्यू है 8 की। तो क्या होगा, यहां पे कर देता हूं मैं, रूट 248 प्लस रूट 64 किसकी वैल्यू है 8 की, रूट 256। किसका आंसर है 16, 16 इज द ऑप्शन, 16 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं पेपर में, तो ध्यान से बॉड मास रूल अप्लाई करेंगे, रूट के अंदर रूट, पहले रूट के अंदर के रूट को सॉल्व करेंगे तब जाके हम बड़े वाले रूट तक पहुंचेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर डैश परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन 1 एंड 100। अब काउंट करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर। अब आप देखिए कितने होते हैं, टोटल 8 होते हैं। तो याद रखेंगे 8 ही परफेक्ट स्क्वायर होते हैं 1 से लेके 100 तक, और 8 ही परफेक्ट क्यूब होते हैं 1 से लेके 1000 तक। ठीक है, द यूनिट डिजिट इन द स्क्वायर ऑफ 1294 इज 1। इसका स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 4 लास्ट में है, तो 4 का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा 16, तो 6 आंसर आएगा हमारा, यूनिट डिजिट पे 6 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ। प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत पूछी जाती है, बहुत आती है, तो आप लोग ध्यान से करेंगे। 11025 एंड विद डिजिट 5, एक बार ट्राई कर लेते हैं 3 से होता है या नहीं। 3 3 जा 9, 2 बचे, 3 6 जा 18, फिर से 2 बचे, 3 7 जा 21, 1 बचा, हो जाएगा।
3 3 जा 9, फिर 2 बचे, 3 6 जा 18, 2 आ गए, 3 7 जा 21, 1 आ गया, 3 5 जा 15। एक बार और चेक कर लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, फिर 1 आया, 3 5 जा 15। फिर से चेक करते हैं, 5 से स्टार्ट करते हैं। 5 2 जा 10, 2 आया यहाँ पे, 5 4 जा 20, 2 आया, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, सॉरी 5 इसको 24 है तो इसको आप सॉल्व करोगे। 5 4 जा 20, 4 आया, 5 9 जा 45, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो प्राइम फैक्टराइजेशन बता दिया, स्क्वायर बताना है, पेयर बनाएंगे। इसके क्या पेयर बने, एक तो 3 का पेयर बना, 5 का पेयर बना, 7 का पेयर बना। साइड में लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, 7 5 जा 35, 35 3 जा सॉल्व करेंगे आप। 5 3 जा 15, 15 7 जा कितने होते हैं, 15 7 जा 105 या 120, जल्दी बताएंगे, 105 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो एक पार्ट और है वो है हमारा 4761। 4761 को भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे, जल्दी से आंसर देंगे सब बच्चे। 4761 इसको भी आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे और जो भी आंसर होगा वो आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम। फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3, 4, 5, 6, 8। तो एलसीएम ले लेते हैं हम, सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं हम किसका, 3, 4, 5, 6 एंड 8 का। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं हम इसका, सॉल्व करते हैं। 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 2 जा 4, 5 एज इट इज, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3 1 5 3 2, 3 1 5 3 1, 3 1 1 5 1 1, 1 1 1 1 1। तो एलसीएम क्या आया हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, यही बना। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा 120। एलसीएम कितना आया, 120। अब क्या करेंगे हम, 120 के फिर से प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 2 6 जा 12, 0, 2 3 जा 6, 0, 2 15 जा 30, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। 2 का पेयर बन रहा है यहाँ पे, एक तो 2 का पेयर बन रहा है और कोई पेयर नहीं बन रहा, तो किसकी हेल्प लेंगे हम, एक 2 चाहिए, एक 3 चाहिए और एक 5 चाहिए। तो क्या आएगा, मतलब कि एक तो 2 चाहिए, एक 3 चाहिए और एक 5 चाहिए। इसकी हेल्प करेंगे, इसकी ये यहाँ पे स्क्वायर नहीं बन पा रहा है, ये अगर होते तो स्क्वायर के पेयर बन जाते। इनकी मदद से हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 या 6, 6 5 या 30। इस 30 की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 120 से। 120 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 की, तो क्या आंसर आएगा, 3 6। 120 की मल्टीप्लाई अगर आप 30 से करते हो तो आंसर आएगा 3600। ये वो नंबर है जो कि इन सब नंबर से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 हमारा। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इफ द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। मतलब कि एक स्क्वायर है हमारे पास और उसकी डायगोनल की लेंथ दे रखी है आपको कितनी, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, नाम दे देते हैं हम इसको A B C D।
लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, हमें ये साइड ऑफ द स्क्वायर की लेंथ निकालनी है। आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर की जो प्रॉपर्टी है कि सारी साइड इक्वल होती है हमारी। तो इसको हम क्या ले लेंगे, ये x है, ये x है, ये x है, तो ये भी x है। तो क्या होता है, अगर हम इस वाले फिगर पे आते हैं, इस वाले फिगर पे आते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी पर अगर हम आते हैं, हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जो कहती है हाइपोटेनस जो सबसे बड़ी साइड होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस हमारा कितना है, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, मतलब कि परपेंडिकुलर x दे रखा है और y ये वाला भी x दे रखा है। तो ये कितना हो गया, 100 हो गया, ये 2x स्क्वायर हो गया। x स्क्वायर इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 2, ये आ गया 50। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 50 आ गया, x इज इक्वल टू √50। x की वैल्यू क्या आ रही है, √50। तो ये भी √50, ये भी √50, ये भी √50 और ये भी √50। ये सब हमारी √50 आंसर आ जाएगा। आप इसको लॉन्ग डिवीजन से भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको ऑप्शन में पॉइंट में वैल्यू दे रखी हो तो पॉइंट में आप इसको लेके आएंगे, √50 को सॉल्व करेंगे। √50 को अगर आपको ऐसे दे रखा हो, देख लीजिएगा बहुत सारे आंसर चेंज होते हैं, 225, 55, 51। ये आपको अगर ऐसा दे रखा होगा, पेयर बन रहा है 5 का, तो 5 बाहर, जो रह गया वो अंदर। 5√2 भी हो सकता है, √50 भी हो सकता है, और अगर पॉइंट में हो तो √2 की वैल्यू जो होती है 1.414 होती है, सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अ डेसिमल नंबर is multiplied by itself if the product is 51.84, find the number। एक डेसिमल नंबर है, let the decimal number be, let the decimal number be x ले लेते हैं। एक डेसिमल नंबर इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, मतलब कि वो खुद से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तब इनका जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है 51.84। तो वो नंबर फाइंड करना है। तो x की x से मल्टीप्लाई हुई तो x स्क्वायर हुआ 51.84। तो x गया, रूट स्क्वायर जाता है तो रूट आ जाता है 51.84। रूट से सॉल्व करना है। इसको आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या आंसर आएगा। लॉन्ग डिवीजन मेथड 51.84, बैक साइड से पेयर बना लेंगे, एक तो 84 का पेयर बना, एक 51 का पेयर बना, तो 51। अब ऐसा नंबर लेना है हमें जो 51 किसके स्क्वायर से छोटा, मतलब 51 से छोटा स्क्वायर कौन सा होगा, तो 7 का स्क्वायर होगा। 7 7 जा 49, 51 में से 49 गए, बचे 2, डेसिमल है तो डेसिमल लगाया, 84 एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, जो ऊपर लिया है वो ही नीचे लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। 7 7 14, यहाँ पे लग गया डैश। अब यहाँ पे भी पॉइंट लग गया। अब 284 एक वैल्यू है हमारे पास, 284 एक वैल्यू है। अब 1 4 के बाद क्या स्टार्ट होता है देखते हैं। 1 4 2, और जो लेंगे वो यहाँ पे होगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2 2, तो ये 2 की मल्टीप्लाई से ही आ रहा है। तो 284 आ रहा है 0, 7.2 इज द आंसर। x की वैल्यू बनी 7.2। तो इसी टाइप के हमारे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सैनिक में, आरएमएस में, और नवोदय विद्यालय के जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं हमारे, तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप लोगों से। मेरे साथ जुड़े रहेंगे सारे बच्चे, बोफोर्स एकेडमी के साथ जुड़े रहेंगे सारे बच्चे।
इसी तरीके के क्वेश्चन मैं आपके लिए और लेके आऊँगा। जय हिंद, जय भारत।